ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और ये पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए भी बोलूँगा क्योंकि जो लोग अभी आज के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, उसमें जो प्राइवेट बसेस के कारण जो प्रॉब्लम इशू हो रहा है या फिर जो धांधली हो रही है वो बताना मेरा काम था। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक सुमन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल खाना बदो सभी में। मैं अभिषेक सुमन कुछ दिन पहले आपको दिखाया होगा कि पटना का कुछ व्यूज़ वगैरह देख के बिहार यानी सुशासन बाबू की सरकार, सुशासन यानी यहाँ पे पूर्ण तरीक़ा से शासन पूर्वक काम होता है। लेकिन क्या ये सच है? ये जानने की बात है। ये जानने की बात इसलिए है क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम डेली ट्रैवल कर रहे हैं बस से अप डाउन मेरे पास टिकट आता है। तो आज हम पटना से जा रहे थे दरभंगा मिथिला, जहाँ का माछ पान मखान फेमस है, वहीं हम जा रहे थे। तो हालांकि हम कई दिनों से अप डाउन कर रहे थे, तो देख रहे थे कि अपना बस भाड़ा है, सरकारी का अपना भाड़ा है और प्राइवेट का अपना भाड़ा है। तो आज जो मैं चल रहा हूँ, आज के दिन में मैं बस में चढ़ा, मीठापुर मैंने आपको दिखाया था, उसमें मैं चढ़ा। तो वहाँ पे चढ़ने के बाद कोई एक बस होता है। अगर बस पे आप लोग बताइए, कोई बस पे आपको इनवाइट कर रहा है कि आप मेरा बस आप बैठिए, आपको इतना भाड़ा लगेगा, दैट मीन्स कि ये या तो उसका एजेंट है या तो उसका आदमी है। इज इट? अगर आपको पता है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं बिहार में, तो आपको ये बात पता होगा। तो मैं इसी बात पे यही बात करके मैं चढ़ा। ये एक बस है, प्राइवेट बस है। मैं आपको नंबर दिखाऊंगा उतरते ही। अभी फ़िलहाल मैं बैठे हुआ हूँ, ठीक है। नील कमल बस का है, उसका टिकट मैं आपको दिखाता हूँ। ये नील कमल है उसका, अब 180 भाड़ा लिया। प्रॉब्लम अब मैं बताता हूँ, ये सारी बातें मैंने राम कहानी सुना दी। अब आते हैं मुद्दा पे। बात यह है कि उसके एजेंट ने मुझे कहा कि भैया, पहले बोला उन्होंने कि 200 रुपये आपको भाड़ा लगेगा, मतलब नॉन AC बस का भाड़ा दरभंगा से बस स्टैंड से पटना बस स्टैंड का भाड़ा, यानी उल्टा कर लीजिए उसको, पटना बस स्टैंड से दरभंगा बस स्टैंड का 200 रुपये इस बंदे ने बोला, नॉन AC का। फिर मैंने कहा भैया ये तो गलत है। तो बोलता है कि 180 लगेगी। हम बोले भैया अभी भी गलत है, जो सही भाड़ा है सो बताइए। हम बोले कि 160 देंगे। तो बोलता हाँ भैया बैठ जाइए, मैं आपको 160 में बैठाता हूँ। अब मैं आके बैठ गया, मैंने इस विंडो सीट पे रखा बैग और दोबारा जाके उसी बंदे से पूछा, भैया गाड़ी खुल रहा था उस टाइम में, बस स्टैंड के मेन गेट पे था। मैंने पूछा भैया कंफर्म ना 160 ही लीजिएगा ना, क्योंकि मेरे आंखों देखा 2-3 बंदे के साथ ऐसा हो चुका है। तो ऐसा ही था, तो मैंने कंफर्म किया। अब मैं क्या किया, वहाँ से गाड़ी चली। अब ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ से हम उतर नहीं सकते हैं। अब ये लोग क्या किए, यहाँ पर बस माफिया या कहे कि ट्रैवल माफिया, इन्होंने अपना गिरोह का काम शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि आके डायरेक्ट कहा 180 रुपये भाड़ा। मैंने कहा भैया ये तो दाम इतना ज़्यादा है, इतना में मैंने बात नहीं किया था। तो बोलता इतना ही भाड़ा है। जब इतना ही भाड़ा है तो मेरे पास एक और टिकट है, यही ट्रेन बस है, बस दूसरा कंपनी अलग है। तो ये टिकट है उसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टिकट है, यहाँ पे 160 लिखा हुआ है, ठीक है, वीडियो कोच का। तो अगर सेम टिकट, सेम डिस्टेंस, अलग एक बस, तो भाड़ा कैसे अलग हो सकता है? ये सवाल पूछने की बात है। अब आप कहिएगा कि भैया आप 20 रुपये के लिए क्यों झगड़ रहे हो? तो 20 रुपया मैं एज अ प्रोफेशन मैं घूम रहा हूँ, चलिए मेरे लिए 20 रुपया नहीं है। जो 2 रोटी कमाने के लिए घर से या कहीं अलग जगह से पटना आते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट आता है या कोई कमज़ोर आता है, उसको ये लोग दवा के तो पैसा खा लेंगे। और पर पर्सन अगर 20 रुपया लेते हैं तो आप सोच लीजिए कितना पैसा वो लेते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि ये 20 रुपया का अगर मैंने मांगा तो इन्होंने कहा कि ये मेरा आदमी है ही नहीं। अगर आपका आदमी नहीं है तो उसमें चढ़ा कैसे? चढ़ाया क्यों? उसके बाद ये दोनों ने मिलकर मेरे को धमकी दे रहा है कि बस से मैं उतार दूंगा पैसा वापस करके। मैं बस से क्यों उतरूंगा? और बोलता बस स्टैंड पे देखेंगे हम, अलग तरीक़ा से करने का कुछ करेंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। बस स्टैंड भैया बस स्टैंड है। और आपको कई दिनों पहले अगर दरभंगा का पुराना न्यूज़पेपर देखे होंगे तो बस स्टैंड में आए दिन किसी न किसी को मार के फेंक देता था। जब बस स्टैंड यानी कैदराबाद बस स्टैंड से उठ के एयरपोर्ट वाले बस स्टैंड के पास गया तो आए दिनों कितने लोगों की मौत हुई। अब ये वजह सवाल बन के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर या उसमें छप के चुका था। रीज़न आज तक नहीं पता। क्या पता यही सब वजह हो कि लोग रात में ऐसा देख के मार दे। अगर आप उससे सवाल पूछने पे अगर मार दे, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये मेरा सवाल है। अभी मैं बस में ही हूँ, गांधी सेतु पार किया हूँ और इनसे मांगा मैंने पैसा। अब देखने की बात है ये पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर ये पैसा वाजिब नहीं दिए तो अगर मुझ जैसे इंसान को नहीं दे रहे हैं
तो बाकी आम इंसान का क्या करेंगे गॉड नोस। बस इतनी बात थी मेरे को बतानी थी, और देखिए क्या करता है आगे, बस देखने की बात है, आगे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और यही है वो बस ड्राइवर के कंडक्टर, ये था ये बस। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कल रात में मेरे साथ क्या हुआ, तो उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि कल रात अंधेरा हो चुका था और काफ़ी रात होने के बाद मैं दरभंगा पहुँचा था। तो प्रॉब्लम ये था कि उसने पैसे नहीं दिए, और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और ये पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए भी बोलूँगा, क्योंकि जो लोग अभी आज के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, उसमें जो प्राइवेट बसेस के कारण जो प्रॉब्लम इशू हो रहा है या फिर जो धांधली हो रही है, वो बताना मेरा काम था। और इस बात को मैं आगे ये भी बोल के बताना चाहूँगा कि उससे कुछ दिन पहले ही मैं उसी बस में, मतलब उसी बस स्टैंड से आ रहा था, बस दूसरा था, तो वो बस गांधी मैदान से होके दरभंगा आती थी वाया मीठापुर होके। गांधी मैदान से मीठापुर बस स्टैंड से फिर दरभंगा के लिए निकलती थी। तो उसी दिन मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ में एक पैसेंजर बैठा था। वो लड़का थोड़ा सा प्रॉब्लम था या क्या था पता नहीं, मतलब देखने में थोड़ा सा मासूम टाइप का लग रहा था वो। तो उस बंदे ने गांधी मैदान से चढ़ने के बाद उस बंदे का टिकट जो था, वीडियो को चोरा, जो टिकट दिखाए थे वही बस की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें बैठाया उसने, और उसका टिकट का जो भाड़ा होता है वो मांगा उससे गांधी मैदान से चलते ही। तो उसने 500 रुपया दे दिया। अब वो 500 रुपया देने के बाद क्या हुआ कि वो 500 रुपया लिख के टिकट पे कि इसको बाकी पैसा वापस करना है, टिकट का पैसा काट के उसने वापस कर दिया। बट जब वो गाड़ी मीठापुर से चली और हम लोग का टिकट काटने के लिए आया, तब उस बंदे ने जब वो पुराना टिकट दिखाया जो गांधी मैदान से कटवाया था, तो वो बोलता है भैया ये वैलिड टिकट नहीं है, ये वैलिड टिकट नहीं है, 500 रुपया तो छोड़िए, मुझे टिकट का पैसा दीजिए, ऐसा उस कंडक्टर ने बोला था। उस दिन मेरे को मन किया था कि वीडियो बना लूँ उस चीज़ का, बट नहीं बना पाया। ये 15 तारीख की बात है, 15 फरवरी की बात है। तो शायद आप विश्वास करें ना करें, बट ऐसा ही हुआ था। तो जब वो बंदा कहा कि ऐसा कैसे होगा, तो 2 मिनट के लिए चुप हो गया। तो हम 3 जन थे उस दिन, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन, नॉर्मली मेरे साथ पैसा लेके चला गया था। तो हम 3 जन थे, तो हम ही उस लड़का को बोले कि भाई एक काम करो, गांधी मैदान में जो चढ़ा था उससे जाके मिलो, उसका टिकट का भी तो शेम होगा था, अगर उससे पैसा नहीं लेगा तो तुमसे भी नहीं लेगा। तो फिर जाके वो लोग उसको बोला, 2-3 जन और थे तो हल्ला किए। तो जाके गाय घाट के पास गांधी सेतु पुल पार होने के बाद उस बंदा ने एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है मैं पैसा दूंगा आपको वापस। मतलब कि इस लेवल पे धांधली और स्कैम हो रहा है मीठापुर में। और दूसरी बात ये है कि आपका जो बसेस का भाड़ा है वो कैसे, मतलब कोई चार्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जिसको जो मन सो लेगा। ये तो कोई वैलिड तरीका नहीं ना भाई, आपको ये बदलना पड़ेगा लोगों के सहूलियत के लिए। या तो एक फिक्स उंगली से पेन से लिख दो कुछ भी, वही रेट बन गया आपका। कभी कोई सुबह में देता है 60 रुपया, शाम में लेता है 80 रुपया, कभी लेता है 200 रुपया, मतलब नॉन एसी का, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? ये सवाल है और इसका जवाब चाहिए। और ये जो स्कैम है ये बहुत सारे प्राइवेट बसेस में हो रही है, और मैं चाहूँगा इस वीडियो से, आज तक मैंने शायद किसी वीडियो में शेयर करने के लिए नहीं बोला होगा, भले लिख के डाल देता हूँ पर मुँह से नहीं बोला है। ये वीडियो मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे भी जाएंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और ये जो झंझार, ये बस जो थी ना, ये बात बताना मैं भूल गया कि ये बस ना दरभंगा नहीं आती है, वो झंझारपुर वाली बस थी, वाया दरभंगा होते हुए निकली है, इसलिए उसको शायद डर नहीं था इस बात का, लेकिन उसे पता नहीं है सोशल मीडिया का पावर। तो मैं उस बस का नंबर और वीडियो, उस बस के कंडक्टर का भी फ़ोटो लेने की कोशिश किया था, अंधेरा होने की वजह से नहीं ले पाया था। तो मैं वो वीडियो डाला हूँ, आप देखे होंगे पहले या आगे देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और जो भी पटना जा रहे हैं या फिर कहीं भी प्राइवेट बस में चल रहे हैं बिहार में, तो इन बातों का ध्यान दें, क्योंकि ये जो धांधली करते हैं, बैठाने के टाइम में कुछ बोलते हैं और बैठने के बाद अंदर में मुकर जाते हैं, कहते हैं ये मैं थोड़ी ना था कंडक्टर, अरे तुम नहीं थे तो तुम्हारे बस में बैठाया किसने? उसका मतलब क्या पागल है कि बैठ के तुम्हारे बस में बैठाता रहेगा लोग? इसका जवाब चाहिए।
और इसके लिए आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाओ। अभी मैं घर आ चुका हूं और ये मैं बात अब आज शाम तक या कल तक मैं अपलोड करूंगा। आप वायरल करें और जो भी पटना जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं बस में, तो एक परफेक्ट समझ लीजिए भैया, पेट्रोल का रेट बढ़ता है जैसे रोज़ 3 पैसा 4 पैसा 5 पैसा, वैसे डेली बस का 12-10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया अप डाउन कर रहा है। पता नहीं मतलब ठीक है, एक बार बढ़ा दिया फिर कभी कोई दूसरा कम लेता है। अगर एक बार बढ़ा तो सभी बस के लिए बढ़ा ना। आप कहेंगे ये दोनों टिकट अलग अलग है तो बसेस का भाड़ा भी अलग हो। भैया पहला वाला AC वाला था जिसका 160 लिया था, और दूसरा वाला जो था जो नॉर्मल बस था उसमें 180 लिया। ये कैसे हो सकता है बताओ मेरे को, इसका जवाब चाहिए। और ये बात आप लोग पूछेंगे सोशल मीडिया पे, यूथ पूछेगा और ये हर वो पैसेंजर पूछेगा जिसको ये बसेस में ट्रैवल करता है। तो आप लोग पूछिए, शेयर कीजिए, कमेंट शेयर एंड सभी तक पहुंचाइए वीडियो। थैंक यू।